तो आज हम लोग देखेंगे क्लाउड रेफरेंस डिज़ाइन एंड डिलीवरी मॉडल्स। तो ये जो डिज़ाइन एंड डिलीवरी मॉडल है, ये हम लोग को बताता है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे स्ट्रक्चर्ड है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, और मार्केट में जो ये ऑफरिंग होती है जो मार्केट प्लेस में, तो वो डिज़ाइन के हिसाब से ऑफरिंग होती है। तो इसमें हम लोग का चार तरह का डिलीवरी मॉडल होता है। एक तो हो गया अपना पब्लिक क्लाउड बोलते हैं जिसको। दूसरा होता है प्राइवेट क्लाउड। उसके बाद होता है अपना कम्युनिटी क्लाउड। एंड लास्ट वन इज हाइब्रिड क्लाउड। तो आज के क्लास में हम लोग इन चारों के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं पब्लिक क्लाउड से। तो हम लोग पहला देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? पब्लिक क्लाउड वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन होता है जो पब्लिक के यूज के लिए बनाया जाता है। मतलब फ्रॉम दी एनी वन फ्रॉम द इंटरनेट कैन यूज दैट सर्विसेज, जो कि पब्लिक क्लाउड में ऑफर्ड होती हैं, और उसमें जितना आप यूज करेंगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। इसके हिसाब से ये डिजाइंड होता है। तो इसका कुछ ऐसा डिजाइन होता है। ये हम लोग बना देते हैं पब्लिक क्लाउड। ये मेरा पब्लिक क्लाउड है। इसमें पब्लिक क्लाउड में क्या है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर रही है। ये हो सकता है कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, ये कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, ये कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, ये कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर रही हैं। तो ये इसका डिजाइन हो गया। तो इनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबको सर्विसेज दी गई होंगी यहाँ पे। तो एक तरह से हो सकता है कि ये एक ही डेटा सेंटर हो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का, और उसमें इन लोगों ने अलग अलग स्पेस लिया हुआ। तो ये एक शेयरिंग बेसिस पे मेरा पब्लिक क्लाउड का डिजाइन होता है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे प्राइवेट क्लाउड का डिजाइन। तो दूसरा अपना हो गया प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड को हम लोग एक ट्रेडिशनल डेटा सेंटर की तरह सोच सकते हैं कि ये मेरा प्राइवेट क्लाउड है, और इस प्राइवेट क्लाउड को एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है। इसको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन नहीं यूज करेगी। तो ये एक तरह से अपना ट्रेडिशनल जो डेटा सेंटर वाला मॉडल था, ऑन प्रेमाइस वाला, इन हाउस वाला, तो ये एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है। और विद इन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी हो जो इसको यूज कर रही हो, बट दिस इज यूज्ड बाय ओनली सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अपना प्राइवेट क्लाउड का डिजाइन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कम्युनिटी क्लाउड। तीसरा जो होता है अपना वो होता है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है कि मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जिनका सेम कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट हो। मतलब जो एक तरह से सेम रेगुलेटरी कंप्लाइंस बोलते हैं जिसको, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे, या सेम सिक्योरिटी हो गया, या सेम काइंड ऑफ पॉलिसी, या जिसको हम लोग बोलेंगे जो जितनी ऑर्गेनाइजेशन सेम काइंड ऑफ यूज केसेस, सेम काइंड ऑफ जिनकी रिक्वायरमेंट है, सेम काइंड ऑफ जिनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है या रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए कम्युनिटी क्लाउड बनाया गया फॉर सेम काइंड ऑफ कंपनीज यूजिंग सेम काइंड ऑफ डिजाइन, या जो कंपनी है जिसको सेम तरह की रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक अलग टाइप का क्लाउड डिजाइन किया गया जिसको हम लोग कम्युनिटी क्लाउड बोलते हैं। तो इसका इसका डिजाइन देखते हैं हम लोग। जैसे अगर ये कम्युनिटी क्लाउड है, तो हो सकता है कि कोई एक कंपनी हो जो मेडिकल लाइन की कंपनी हो, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो सकता है कोई ई कॉमर्स कंपनी हो सकता है कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कोई बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। तो अगर इन सब की रिक्वायरमेंट सेम है, सेम टाइप ऑफ डिजाइन और ये सब यूज कर रहे हैं, तो उनको जो क्लाउड ऑफरिंग मिलेगी मॉडल की, वो मिलेगी कम्युनिटी क्लाउड। और जो लास्ट है अपना वो है हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं।
तो जो हाइब्रिड क्लाउड होता है, हाइब्रिड क्लाउड को हम लोग एक तरह से बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल क्लाउड मॉडल्स। जैसे इसमें पब्लिक क्लाउड भी यूज हो रहा होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्राइवेट भी यूज कर रहा होगा, वो कम्युनिटी क्लाउड भी यूज कर रहा होगा। तो इस तरह के तो हम लोग इस तरह के अगर कुछ मॉडल होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ क्लाउड सर्विसेज, इसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड क्लाउड। तो अब जैसे अगर इसका एग्जांपल लें तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आप मान लो कि मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हो सकता है कि वो पब्लिक क्लाउड यूज कर रही हो किसी एप्लीकेशन के लिए। कोई इसकी एप्लीकेशन हो जिसमें ये, तो अब कोई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी कोई एक एप्लीकेशन ऐसी होगी जो पब्लिक क्लाउड पे होगी। हो सकता है कि ये इनकी अपनी कोई इंटरनल डॉक्टर्स की कोई एप्लीकेशन होगी फॉर कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, वो अपना इन्होंने प्राइवेट क्लाउड बना के वहां पे डिप्लॉय कर दिया होगा। और इनका हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन जो है वो कम्युनिटी क्लाउड से लिया हुआ होगा। तो कोई अगर कोई बड़ा कोई इंटरप्राइज है, कोई बड़ी इंटरप्राइज कंपनी है, तो दे विल यूज काइंड ऑफ हाइब्रिड क्लाउड इन देयर एनवायरनमेंट। तो ये तो था अपना चार तरह का रेफरेंस डिजाइन एंड डिलीवरी मॉडल्स। अब हम लोग देखेंगे क्लाउड कंपोनेंट्स के बारे में, कि क्लाउड जब डिप्लॉय करते हैं तो क्या क्या टर्म्स यूज होंगे वहां पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंपोनेंट्स। तो हम लोग इसका अभी देखते हैं। तो पहला क्लाउड कंपोनेंट जो होता है, तो पहला अपना होता है एप्लीकेशन। तो क्लाउड कंपोनेंट पे एप्लीकेशन किसको बोलेंगे? एप्लीकेशन बोलेंगे जैसे अगर हम लोग कोई एक एनी काइंड ऑफ सर्वर हम लोग लेते हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए, या डेटाबेस एप्लीकेशन है अगर, या ईमेल सर्विस है, या कोई कंपनी का सॉफ्टवेयर है जो कि आपका क्लाउड पे रन हो रहा है। तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं, या आपकी वेबसाइट क्लाउड पे है, या जिसको हम लोग वेब सर्वर बोलेंगे, तो ये सब जो ये सब जो है वो एप्लीकेशन के अंडर में आएगा। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन जो है ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है क्लाउड ऑफरिंग को डिप्लॉय करने में एज सुन एज पॉसिबल। कि अब जैसे आपको कोई वर्चुअल मशीन लगानी है, या आपको किसी भी तरह का नेटवर्क या स्टोरेज या एनी काइंड ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस लगाना है, तो ऑटोमेशन एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है क्लाउड सर्विसेज को डिप्लॉय करने में। इससे मॉनिटरिंग भी, क्लाउड सर्विसेज की मॉनिटरिंग भी हम लोग कर सकते हैं। और जो यूजर्स हैं, वो यूजर्स अपने जो भी क्लाउड सर्विसेज है उसको, उसकी यूजेज कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने ये कर दिया कि भाई अगर आपका 100 GB यूज हो जाए, तो भाई क्लाउड ऑफरिंग मेरी अपने आप स्टॉप हो जाए, क्योंकि 100 GB का से ज्यादा के यूजेस मेरे बजट से बाहर है। तो एक ये एक तरह का ऑटोमेशन हो गया कि भाई मैंने स्पेस यहाँ पे फिक्स कर दिया कि इससे ऊपर का मुझे यूजेज नहीं चाहिए इन 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, आपका जैसे आपको सेट करना है। तो इसका यूजेस कंट्रोल करने में भी ऑटोमेशन बहुत हेल्प करता है। अगली जो ऑफरिंग है, तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलेंगे कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग क्या है? कंप्यूटिंग एक तरह का सेंट्रल प्रोसेसिंग है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग जो डेटा और एप्लीकेशन है, ये हो सकता है किसी हार्डवेयर पे भी रन हो रहा हो, या किसी वीएम पे रन हो रहा हो, वर्चुअल मशीन पे। तो इस टर्म को हम लोग क्लाउड कंपोनेंट्स में कंप्यूटिंग बोलते हैं। और और ये हो सकता है कि अलग अलग, ये जैसे हार्डवेयर या वीएम है, तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है। अ, हो सकता है कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो रहा हो, या यूनिक्स पे रन हो रहा हो,
या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पे एज एन एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है, तो अपना नेक्स्ट कंपोनेंट हो गया नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग जो क्लाउड ऑफरिंग होती है उसमें नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें राउटिंग सर्विसेज, स्विचिंग, फिर लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग के बाद हो गया डीएनएस सर्विस, डीएचसीपी सर्विस, उसके बाद वीपीएन्स। तो ये सारी चीजें नेटवर्किंग कंपोनेंट के अंदर में कवर होती हैं। तो अपना नेक्स्ट कंपोनेंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। सिक्योरिटी में क्या क्या क्लाउड कंपनी ऑफर करती है? इसमें हम लोग फायरवॉल्स लगा सकते हैं, इसमें हम लोग इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, उसके बाद इसमें हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना सकते हैं या एक्सेस कंट्रोल जिसको बोलते हैं। इनके बाद हम लोग यहाँ पे इंक्रिप्शन सर्विसेज होती हैं इनकी, जो डेटा को इंक्रिप्ट करके भेजती हैं। तो ये सब सारी चीजें सिक्योरिटी कंपोनेंट में कवर होती हैं। तो अपना जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है? स्टोरेज में डेटा स्टोर करने की सर्विसेज होती हैं। इसमें क्लाउड कंपनी एसएसडी स्टोरेज भी प्रोवाइड करती हैं, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, एंड मैग्नेटिक फिजिकल ड्राइव्स भी होती है, जिसको मैग्नेटिक फिजिकल ड्राइव्स एमपीडी बोलते हैं। इनके अलावा स्टोरेज सिस्टम जो होते हैं इनके, वो ऑब्जेक्ट्स, फिर ब्लॉक्स, जो स्टोरेज लाइन से होंगे उनको ये सब टर्म समझ में आएगा। बाकी अभी बस आप ये टर्म याद रखो, ऑब्जेक्ट्स, ब्लॉक या फाइल बेस्ड सिस्टम हो गया। कुछ ऑप्टिमाइज्ड किया जाता है फॉर हाई अवेलेबिलिटी, कि अगर कोई एक स्टोरेज फेल हो जाए तो वो दूसरे स्टोरेज पे स्विच कर जाए, तो इसके लिए भी ये ऑप्टिमाइज्ड होता है। उसके बाद ये आपको नॉर्मल स्टोरेज सर्विसेज अगर आप कुछ परचेज करके लाते हैं उससे काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होगा ये, और इसमें लॉन्ग टर्म या आर्काइवल जैसा भी आपको सर्विसेज चाहिए, स्टोरेज सर्विस में आपको ये चीज़ मिलेगा। तो जो लास्ट कंपोनेंट होता है वो होता है वर्चुअलाइजेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन क्लाउड कंप्यूटिंग। बिना वर्चुअलाइजेशन के ये पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इसका वर्चुअलाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने फिजिकल जितने भी रिसोर्सेज हैं, लाइक सर्वर्स या फायरवॉल्स या राउटर या स्विचेस, इसमें जो भी रैम, सीपीयू, स्टोरेज, नेटवर्किंग जो भी यूज हो रही है उसका एक सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेशन करके देना, मतलब एक वर्चुअल मशीन रन करना इन अ डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर, या मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन करना ऑन अ सिंगल हार्डवेयर। तो जो कि ये कंट्रोल होता है या जिसको हम लोग बोलेंगे ये कंज्यूम होता है एक हाइपरवाइजर के थ्रू। तो अब जैसे आपका सुना होगा आपने, डिफरेंट डिफरेंट वीएम सॉफ्टवेयर्स आते हैं, लाइक जैसे डिफरेंट आते हैं वीएमवेयर जिसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज का हो, चाहे यूनिक्स का हो, चाहे वो राउटर, स्विच, फायरवॉल, किसी का भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग इस VMware कंसोल में रन कर सकते हैं, जो कि एक सिंपल एक विंडोज मशीन में भी रन हो रहा होगा ये VMware, या GNS होता है। तो ये सारी चीजें वर्चुअल मशीन्स रन करने के लिए यूज में होती है। तो इसमें इसको हम लोग, एक टर्म होता है इन क्लाउड कंप्यूटिंग दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इलास्टिसिटी। डायनेमिक इलास्टिसिटी, तो ये हम लोग जितने भी वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटर्स या वर्चुअल मशीन्स होती हैं इनको हम लोग डायनेमिक इलास्टिसिटी भी बोलते हैं।
तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।